25% बूथ एजेंट का नाम बता देंगे, मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा। मैं ये भी चैलेंज करता हूं उनको कि अगर मंडल के पदाधिकारी का नाम पूरा बता देंगे एक साथ में, तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा। और बिहारी चौधरी के चारों खाने चित हैं। वो अपराधियों का संरक्षण करने वाले हैं। उनके शासनकाल में हत्याएं होती थी, लूट होते थे, वो कोई भूलने वाला नहीं। वो सभी जानते हैं कि मैं देवेंद्र क्या हूँ, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार हम बनवाएंगे पटना में जाके, जो अपराध और भ्रष्टाचार मुक्त हो। सिवान शहर के बीजेपी व आरएसएस के सच्चे सिपाही व नेता कहे जाने वाले देवेंद्र गुप्ता निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। आज सिवान के प्रसिद्ध गला मंडी में व्यवसायियों ने देवेंद्र गुप्ता को अनाज से तौला। देवेंद्र गुप्ता ने सीधे सीधे बीजेपी प्रत्याशी ओम प्रकाश यादव पर निशाना साधा और चैलेंज किया, और आरजेडी के प्रत्याशी अवध बिहारी चौधरी पर निशाना साधते हुए कहा कि वो अपराधियों के संरक्षण करने वाले हैं और उनके शासनकाल में हत्याएं हुआ करती थी। देवेंद्र गुप्ता जिंदाबाद, और कोई नहीं है टक्कर में। देवेंद्र गुप्ता जिंदाबाद। हमारा विधायक कैसा हो, हमारा विधायक कैसा हो। यहाँ विधायक हुआ करते थे, मंत्री हुआ करते थे, हर को पानी पानी कर दूंगा, लेकिन कहीं से वो पानी पीने का नहीं मिला। हाँ, नाली का पानी रोडों पर जरूर बहने लगा। ये उनका उपलब्धि है। वो अपराधियों, भ्रष्टाचारियों और हत्यारों के वो संरक्षण थे, लेकिन और उन्होंने 5 साल सड़क बनवाया तो जरूर, लेकिन आज के जो कार्यकाल है, अब कोई ऐसा गली नहीं है जहाँ नाली की पानी सड़कों पर नहीं बहता है। सिवान के आधी आबादी आज बाढ़ में डूबी हुई है। ये मैसेज नहीं, ये बहुत बड़ा रीढ़ है। समाज के सभी वर्ग के लोगों ने, खासकर शहर के व्यवसायी, प्रबुद्धजन और बुद्धिजीवी वर्ग ने मुझे आज जो जिम्मेवारी सौंपी है, जो मेरे ऊपर विश्वास जताया है, मैं इन सभी समाज का आजीवन ऋणी रहूँगा और इनके ऋण का उतारने का आजीवन प्रयास करता रहूँगा। जब तक शरीर में एक एक खून का कतरा है, मैं समाज के भलाई और उनके लिए जो भी समस्या होगा, मैं कदम से कदम मिला के इनके लिए संघर्ष करूंगा। अपराध और भ्रष्टाचारियों को मैं इसका जवाब दूंगा और इनको मैं उन समस्या का समाधान के लिए प्रयास रहूंगा। सिवान के प्रसिद्ध गल्ला मंडी जो कहता है, जहाँ व्यवसायियों लोग का भंडार होता है, और वहाँ पे आपको तौला गया है, कितना श्रेय और प्रेम मिलता है इन लोगों से? आप देख रहे हैं कि ये जनता का प्रेम है, समाज के लोगों का प्रेम है, जिन लोगों ने मुझे व्यवस्था करके तौला है। मैं फिर से बोलना चाह रहा हूँ कि इनके ऋण को मैं जीवन भर चुकाने का प्रयास करूँगा, और इनका किसी भी प्रकार का समस्या है, जो भ्रष्टाचारी अफसर हैं, नेता हैं, अपराधी हैं, उनके खिलाफ मैं संघर्ष रखूँगा। दिन जो भी शरीर में मेरे एक बूंद का खतरा होगा खून का, तो मेरा काम आएगा इनके संघर्ष के लिए। दिन रात लगाकर सेवा की और आपको टिकट न मिला, निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ रहा है। देखिए, बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं, आप उनसे जाके पूछ लीजिए कि 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी के सिंबल से वो चुनाव लड़ रहे थे, वो 25% कार्यकर्ता जो बूथ पर लड़े थे, पदाधिकारी की बात छोड़ दीजिए, 25% बूथ एजेंट का नाम बता देंगे, मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा। मैं ये भी चैलेंज करता हूं उनको कि अगर मंडल के पदाधिकारी का नाम पूरा बता देंगे एक साथ में, तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा।
वो भारतीय जनता पार्टी का कोई स्वभाव उनके अंदर अभी विद्यमान नहीं है। वो तो नूरा किश्ती खेल रहे हैं अपराधियों के साथ में। क्या बीजेपी को हराने के लिए काम करेंगे? नहीं, बीजेपी नहीं हारेगी, जीतेगा बीजेपी, जीतेगा देवेंद्र। वो सभी जानते हैं कि मैं देवेंद्र क्या हूँ, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार हम बनवाएंगे पटना में जाके, जो अपराध और भ्रष्टाचार मुक्त हो। एक वोट एक नोट मिल रहा है, यहाँ तो आप अनाज से देख रहे हैं। मोहल्लों में, गांव में लोग मुझे पैसे दे रहे हैं कि आप गरीब घर के लड़के हैं, एक एक रुपया देने का लोग काम कर रहा है। ये स्नेह और प्रेम दिखाता है। आखिर लड़ाई तो किससे? जनता सब जानती है कौन असली बीजेपी है, किसने सिवान के भारतीय जनता पार्टी के एक एक समर्पित कार्यकर्ताओं के मन को छला है, सिवान के स्वाभिमान को किसने बेचा है और किसने अपना फंड बेचा है। ये सभी लोग जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ऐसा नहीं कर सकता, भारतीय जनता पार्टी का नेता ऐसा नहीं कर सकता। और बिहारी चौधरी कहीं लड़ाई में नहीं है। आप पहले आप जान जाइए, औध बिहारी चौधरी के चारों खाने चित हैं। वो अपराधियों का संरक्षण करने वाले हैं। उनके शासनकाल में हत्याएं होती थी, लूट होते थे, वो कोई भूलने वाला नहीं है। औध बिहारी चौधरी कहीं लड़ाई में नहीं।